हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है घर घर जीएफएक्स। आज हमारा फोर्थ क्लास है और इस क्लास में हम लोग पॉलीगॉन के बारे में जानेंगे। कितने सारे पॉलीगॉन्स होते हैं 3D में, पॉलीगॉन्स बनते कैसे हैं, मेश क्या चीज़ होती है, मेश ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं मेरे जो माया का स्क्रीन है उसमें मैं आ चुका हूँ। अभी अगर हम लोग पॉलीगॉन के बारे में बात करेंगे तो देखिए एक्चुअली जो है हम लोग जब भी ये सब शेप्स जो है क्रिएट करते हैं, बाय द वे मैं एक बार रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि मैंने पिछले जो वीडियो है उसमें जो है मैंने ये जो टूल्स के बारे में है वहाँ पे बहुत डिटेल में जो है बात की है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा अभी तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो। आप लोगों को डिटेल जो है मूवमेंट के बारे में या डिटेल जो है टूल्स के बारे में पता चल जाएगा। ओके, तो हम लोग जो ये शेप्स बनाते हैं 3D सॉफ्टवेयर्स में, तो ये शेप्स कैसे तैयार होते हैं? ये शेप्स एक्चुअली तैयार होते हैं पॉलीगॉन से, ठीक है? पॉली किसको कहते हैं? पॉली हम लोग कहते हैं, यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए ये जो एक-एक करके बॉक्स करके है ना, ये जो एक-एक बॉक्स है इसको हम लोग कहते हैं पॉली, ठीक है? पॉली कितने तरीके के होते हैं? पॉली 3 तरीके के होते हैं। एक हमारा हो गया जो ये वाला पॉली, ये वाला पॉलीगॉन को हम लोग क्या कहते हैं? ये वाला पॉलीगॉन को हम लोग क्वाड पॉली कहते हैं या क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए इस पॉली के अंदर जो है हमारा जो है 4 पॉइंट्स है। 4 पॉइंट्स जो है जुड़ के ये एक पॉली क्रिएट हुआ है, ठीक है? अब ये वाला ही एकदम छोटा पॉली नहीं होता, इससे भी छोटा पॉली होता है। हम लोग पॉलीगॉन इससे भी छोटे पॉइंट से बना सकते हैं, छोटे नंबर के पॉइंट से, जो कि होता है 3 पॉइंट पॉलीगॉन या ट्राई पॉलीगॉन, ठीक है? ट्राई पॉलीगॉन क्या होता है? अगर मैं ये इस सर्कल के ऊपर ही देखूँ, ठीक, तो ये होता है हमारा ट्राइगोनल पॉलीगॉन, जो कि 3 पॉइंट से बना हुआ है, ठीक है? ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ये वाला जो है 3 पॉइंट। इसके बीच में और कोई पॉइंट्स नहीं है। तो ये होता है हमारा जो है क्वाड पॉलीगॉन और ये होता है हमारा ट्राई पॉलीगॉन। इसके अलावा भी और एक पॉलीगॉन होता है जिसका नाम होता है इन पॉली या इन पॉलीगॉन। इन पॉलीगॉन का मतलब होता है कि वो जो है क्वाड पॉली से भी ज़्यादा पॉइंट्स से बना हुआ होता है, उसको हम लोग इन पॉलीगॉन कहते हैं। इन पॉलीगॉन अगर हम लोग देखें तो ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा हुआ मेरा, इसको कहते हैं हम लोग इन पॉलीगॉन। क्यों इन पॉलीगॉन कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 से ज़्यादा पॉइंट्स जो है मिल रहा है इस एक पॉली को बनाने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते-करते जो है 20 पॉइंट्स है यहाँ पर। तो ये 20 पॉइंट्स जो है मिलके एक फेस बना रहे हैं। मतलब सिंपल बात है कि 4 पॉइंट का जो पॉली होता है उसको हम लोग कहते हैं क्वाड पॉलीगॉन, जो कि ये वाला हो गया, या फिर क्यूब पे देखें तो ये वाला हो गया। अगर 3 पॉइंट से बना हुआ है कोई भी पॉलीगॉन उसको हम लोग ट्रायंगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। अगर 3 या 4 से ज़्यादा पॉइंट से बना हुआ है कोई भी पॉलीगॉन उसको हम लोग इन पॉलीगॉन कहते हैं, ठीक है? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कौन सा पॉलीगॉन क्या कैसे क्रिएट होता है, कैसे काम होता है। पॉलीगॉन ज़्यादातर एक्चुअली में क्रिएट होता है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, पॉइंट्स से पॉलीगॉन क्रिएट होता है। पॉइंट्स पॉइंट्स जो है ये वाला जो है, ये मैंने बताया कि यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट्स होते हैं। तो मिनिमम हम लोगों को किसी पॉलीगॉन को बनाने के लिए 3 पॉइंट्स होना ज़रूरी है। 3 पॉइंट्स के बिना कोई भी पॉलीगॉन नहीं बनेगा। यहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं? यहाँ पर है 4 पॉइंट्स, ठीक है? ये 1,
2, 3, 4। ठीक है, तो इससे जो है पॉलीगॉन बनता है। एक से ज़्यादा पॉलीगॉन मिलके जो है एक मेश ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। मैं अगर यहाँ पर एक प्लेन ले लूँ तो ये एक पॉलीगॉन हो गया, ठीक है। लेकिन इस तरह ही यहाँ पर अगर देखिएगा, ये एक पॉलीगॉन नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते हुए बहुत सारे पॉलीगॉन्स मिलके एक मेश ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जिसको हम लोग 3D स्फीयर कहते हैं। वैसे ही अगर क्यूब में आए तो ये वाला एक पॉलीगॉन, ये वाला एक पॉलीगॉन, ये वाला एक, ये वाला एक, ऊपर एक, नीचे एक, तो ये सब मिलके जो है एक शेप क्रिएट किया है, जिसको हम लोग मेश कहते हैं, जिसका नाम है क्यूब। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात है कि पॉलीगॉन मिलके हम लोग एक मेश ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पॉइंट्स से पॉलीगॉन बनता है। पॉलीगॉन 3 तरीके का होता है। एक हो गया हमारा सबसे लोएस्ट पॉलीगॉन, लोएस्ट पॉइंट जो है 3 पॉइंट से पॉलीगॉन बनता है, उसके नीचे जो है पॉलीगॉन नहीं बनता है। ट्राई पॉलीगॉन होता है पॉलीगॉन का नाम, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन्स होते हैं एंड इन पॉलीगॉन्स होते हैं। हम लोग किसी भी शेप में जो है ट्राई पॉलीगॉन्स या जो है क्वाड पॉलीगॉन्स एक साथ मिलाकर भी काम कर सकते हैं, या फिर सिर्फ क्वाड पॉलीगॉन्स मिलाकर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है 2 सर्कल्स है। ठीक है, इन दोनों में अगर हम लोग देखेंगे तो एक जो है हमारा क्वाड पॉली से बना हुआ है, जो कि ये वाला, और एक जो है हमारा ट्रायंगल पॉली से बना हुआ है, एक एक ट्रायंगल से, जैसे ये वाला ऐसे, इसके ऊपर ये वाला ऐसे, तो ऐसे करके हुए एक बना हुआ है। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल पॉलीगॉन से बना हुआ स्फीयर, और ये हो गया हमारा क्वाड पॉली से बना हुआ स्फीयर। ठीक है, तो हम लोग क्वाड भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग ट्रायंगल भी यूज़ कर सकते हैं। 3D में ज़्यादातर हम लोग क्वाड पॉली यूज़ करते हैं, क्योंकि जो है हम लोगों को एनिमेशन में जो है इजी हो जाता है, एनिमेशन अच्छे से होता है। ट्रायंगल पॉलीगॉन में जो है वो दिक्कत देता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर जो है क्वाड पॉली यूज़ करते हैं। कई कई अगर ज़रूरत हो तो हम लोग तब ट्रायंगल पॉली कुछ कुछ जगह पर यूज़ कर लेते हैं, पर पूरा जो ट्रायंगल पॉली शेप होता है उसको नहीं, हम लोग क्वाड में, क्वाड पॉली के अंदर भी कुछ ट्रायंगल पॉली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे होते हैं पॉलीगॉन्स एंड ऐसे होते हैं मेश ऑब्जेक्ट। अब हम लोग थोड़े जो है रेजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि देखिए, मैंने आई थिंक सेकंड क्लास में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो है शेप दिया गया है, 3 शेप्स जो है दिए गए हैं। तो एक शेप, तीनों में से कोई भी एक शेप को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये भी सर्कल है या स्फीयर है, ये भी एक स्फीयर है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर जो है हम लोगों का जो ये पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन्स है, वो बहुत बड़ा बड़ा पॉलीगॉन्स है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत छोटा छोटा पॉलीगॉन्स है। अच्छा, यहाँ पर अगर बड़ा बड़ा पॉलीगॉन से ये बना हुआ है, मतलब यहाँ पर कम पॉलीगॉन जो है यूज़ हुआ है। इन ये स्फीयर बनाने के लिए यहाँ पर कम पॉलीगॉन्स यूज़ हुए हैं, लेकिन ये वाला जो स्फीयर है इसको बनाने के लिए हम लोगों को ज़्यादा पॉलीगॉन यूज़ हुआ है। कैसे समझे इसको? ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे जो है छोटा छोटा क्वाड पॉलीज यहाँ पर है, या फिर आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने कम जो है क्वाड पॉलीज है, लेकिन यहाँ पर बहुत डेंस पॉली है, क्वाड पॉली का बहुत डेंस है, बहुत छोटा छोटा करके है। इसको आप लोग एक तरह से हाई रेजोल्यूशन इमेज और लो रेजोल्यूशन इमेज की तरह भी समझ सकते हैं कि अगर हम लोग छोटे रेजोल्यूशन के इमेज को अगर हम लोग ज़्यादा जूम करने जाए तो वो पिक्सेलेट होता है। ठीक है ना, तो वो क्यों मतलब पिक्सेलेट होता है, क्योंकि वो लो क्वालिटी का इमेज होता है इसलिए।
लेकिन अगर हम लोग हाई रेजोल्यूशन की इमेज को देखें, उसको जितना भी ज़ूम करते जाओ वो ज़ूम होता है। हाँ, वो भी एक समय जाकर पिक्सेलेट होगा, लेकिन वो बहुत ज़ूम होता है, मतलब बहुत ज़ूम करके हम लोग उसको उसका जो डिटेल्स है वो देख सकते हैं, है ना? तो वो हो गया, एक तो हो गया लो लो रेज़ोल्यूशन का इमेज, एक हो गया हाई रेज़ोल्यूशन का इमेज। हम लोग ऐसे कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी, कि एक हमारा जो है लो रेज़ोल्यूशन का स्फीयर है और ये एक है हाई रेज़ोल्यूशन का। अब यहाँ पर तो रेज़ोल्यूशन यूज़ नहीं होता, एक होता है हमारा लो पॉली स्फीयर और एक हो गया हमारा हाई पॉली स्फीयर। हम लोग इसको लो पॉली या हाई पॉली से मतलब इंडिकेट करते हैं। देखिए ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो होता है हमारा लो पॉली मॉडल। लो पॉली में हम लोग ज़्यादा जो है कंफर्टेबल होते हैं काम करने के लिए। वहाँ पर हाई हाई पॉली में जो है हम लोग वो कंफर्टनेस को जो है गवा देते हैं, या हाई पॉली में हम लोगों को काम करने में जो है दिक्कत आता है। ठीक है? एक किसी भी मॉडल को बनाएँ, उससे पहले सबसे पहले उसको लो पॉली से स्टार्ट करते हैं, देन जितना पॉली हम लोगों को ज़रूरत होता है, उस हिसाब से हम लोग बढ़ाते जाते हैं पॉलीगॉन को, ठीक है? ये जो लो पॉली या हाई पॉली इसको हम लोग क्या घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं? ऑफ़ कोर्स इसको हम लोग घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं? देखिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं ये इस स्फीयर पे जो है दिखाता हूँ। इसको अगर हम लोग घटाना चाहे या बढ़ाना चाहे इससे ज़्यादा, इसका जो पॉली काउंट है, ये जो होता है पूरा पॉली काउंट होता है, तो अभी हम लोग अगर इसको हटाना चाहे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे चैनल बॉक्स पे जाना पड़ेगा। चैनल बॉक्स पे हम लोग पिछले दिन जो है देखे थे कि यहाँ के एट्रीब्यूट्स के बारे में, और यहाँ पर हम लोग ना नेम जो है चेंज कर सकते हैं उसके बारे में भी। लेकिन हम लोग यहाँ पर आज नहीं देखेंगे, आज देखेंगे थोड़ा-सा इसके नीचे जो है यहाँ पर इनपुट्स दिया गया है। तो ये इनपुट्स के अंदर जो है देखेंगे। किसी भी 3D शेप को अगर आप देखेंगे बनाते हुए, तो देखेंगे कि इस सारे शेप्स के अंदर जो है एक चैनल बॉक्स के नीचे एक जो है इनपुट्स करके टैब दिया गया है, और उसके नीचे देखिए इन सब जो शेप्स है इसका नाम भी दिया गया है, जैसे पॉलीक्यूब 1, पॉलीस्फीयर 1। अगर मैं सिलेंडर ले लेता हूँ वो भी, ठीक है ना? तो ये क्यों यूज़ होता है ये इनपुट्स के अंदर? एक्चुअली में किसी भी मॉडल को या किसी भी शेप को अगर हम लोग उसका जो है पॉली वगैरह कम या ज़्यादा करने जाए, या हम लोग उसका जो है हाइट विड्थ ऐसा कुछ सेट करने चाहे, तो यहाँ से कर सकते हैं। इनपुट्स की मदद से हम लोग कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं सिंपली जो है स्फीयर में जाता हूँ और यहाँ पर इनपुट्स के नीचे जो है पॉलीस्फीयर 2 है, इस यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ एट्रीब्यूट्स, याद रखिएगा ये भी सेम एट्रीब्यूट्स ही कहलाता है। तो कुछ एट्रीब्यूट्स है जो कि हर एक के अंदर मिलेगा, लेकिन अलग-अलग से मिलेगा। मतलब यहाँ पर दिया गया है पॉलीस्फीयर के अंदर, जैसे रेडियस दिया गया है हमारा, सबडिविजन एक्सिस दिया गया है एंड सबडिविजन हाइट दिया गया है। लेकिन ये 3 एट्रीब्यूट्स जो है यहाँ पर नहीं मिलेंगे, मतलब क्यूब पे नहीं मिलेंगे। अगर मैं इनपुट के अंदर पॉलीक्यूब में जाऊँ तो यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रहा है। जैसे विड्थ हो गया, हाइट हो गया, डेप्थ, सबडिविजन विड्थ, हाइट, डेप्थ, ये सब हमारा यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर जो मिल रहा है वो शायद हो सके सिलेंडर में ना मिले या उससे ज़्यादा मिले। तो सिलेंडर में अगर मैं क्लिक करके देखूँ, तो यहाँ पर भी जो है कुछ अलग सा ही चीज़ देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है? तो ये हर एक 3D शेप्स के अंदर जो है ये इनपुट का जो सेक्शन है वो अलग-अलग होता है, ठीक है? तो अगर हम लोग ये जो सर्कल है या ये जो स्फीयर है, इसका अगर हम लोग पॉली काउंट कम कम करना चाहे, तो इसके अंदर मैं इनपुट्स पे जाकर अगर पहले 2 देखते हैं हम लोग रेडियस से क्या करते हैं। तो रेडियस से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो सर्कल है इसका हाइट, इसका जो साइज़ है वो छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है? ओके।
देन आते हैं हम लोग यहाँ पर सब डिविजन एक्सिस एंड सब डिविजन हाइट। अब ये सब डिविजन क्या होता है? सब डिविजन होता है ये जो पॉली जो बट गया है इतने सारे टुकड़ों में, जो बट गया है, इसको कहते हैं हम लोग सब डिविजन। तो अगर हम लोग ये जो स्फीयर है इसका जो सब डिविजन है वो कम करना चाहे, सब डिविजन एक्सिस जो है हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है 20x20 का सब डिविजन दिया गया है इस स्फीयर के अंदर। हम लोग अगर इसको घटाए तो देखिए इसका जो सब डिविजन है वो सब डिविजन एक्सिस जो है वो कम हो रहा है, मतलब ये वाला जो कॉलम वाला जो एरिया है, लाइंस है, वो कम हो रहा है। सेम चीज़ अगर हम लोग सब डिविजन हाइट में करें वो भी कम होगा ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए ये है वही सर्कल, लेकिन ये वाला जो है लो पॉली सर्कल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो स्मूथनेस नहीं रहा अभी, वो सेम जैसे मैंने फोटो में बोला था वो पिक्सेलेट वाला जो है चीज़ आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर भी 8 कर देता हूँ। तो ये होता है हमारा लो पॉली मॉडल। अब इसको अगर हम लोग हाई पॉली में करने चाहे तो सेम चीज़ इन दोनों को पकड़ के मैं इन दोनों को एक साथ पकड़ लिया, कर्सर को मैंने जो है व्यू पोर्ट के अंदर लाया, मिडिल माउस क्लिक एंड ड्रैग, तो ये जो है मेरा हाई पॉली हो जा रहा है, जो कि मैंने इस यहाँ पर मतलब क्रिएट में जाके पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स पे जाके जो यहाँ पर देखे थे सुपर इलिप्स वगैरह, उस पे मैंने देखा था कि इतना छोटा 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 पॉलीगॉन है उसमें। तो ये ऐसे हम लोग किसी भी शेप के पॉलीगॉन्स पॉली काउंट को घटा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी कर सकते हैं क्यूब के अंदर। तो क्यूब बेसिकली जो ये वाला क्यूब है ये सबसे लोअर पॉली में सेट है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इतने पॉली में ही आता है, इसके नीचे हम लोग नहीं जा सकते, ठीक है। क्योंकि ये वाला भी जो है एक पार्ट है, सेम ये वाला भी एक पार्ट है, सेम ये वाला भी एक पार्ट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग जो है बढ़ाएंगे। तो सेम चीज़ विड्थ पे जाए अगर, तो ये आप लोग जो है ऐसे जो है बढ़ा सकते हैं इसको, हाइट को भी बढ़ा सकते हैं हम लोग यहाँ से। और ये सेम चीज़ जो है हम लोग स्केल पे भी देख रहे थे, टूल से भी कर सकते हैं आप, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड डेप्थ ये हो गया। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा जो है इसको ऐसे कर देता हूँ। एंड देन अगर इसका जो यहाँ पर सेम चीज़ है सब डिविजन विथ, सब डिविजन हाइट, सब डिविजन डेप्थ, तो अभी ये सब डिविजन लेवल जो है 1 1 1 करके सेट किया गया है, मतलब एक ही पॉली है यहाँ पर, इस साइड भी एक पॉली है, 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 ऐसे करते ऊपर नीचे सब में जो है एक ही पॉली करके है, और एक से जो है नीचे नहीं जा सकता ये। तो ये सारे एक एक करके पॉली जुड़ के जो है ये सबसे लो पॉली क्यूब जो है बन चुका है अभी। इसको हम लोग हाई पॉली में कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं। कैसे? इसका जो है हम लोग विद हाइट डेप्थ को लेके अगर बढ़ा दे तो ये जो है ऐसे हमारा जो पॉली काउंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों हम लोग पॉली काउंट बढ़ाते हैं या कुछ कुछ जगह घटाते हैं, वो हम लोग काम करते समय जो है समझ पाएंगे कि ये सब क्यों हम लोग करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ये सब डिविजन्स वगैरह बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या लो पॉली हाई पॉली का जो थिंकिंग वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग हाई पॉली कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग जो है सिलिंड्रिकल पे आए तो यहाँ पर भी हम लोग जो है इसका जो है रेडियस हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसका हाइट जो है हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। एंड इसका सब डिविजन एक्सिस जो है वो 20 है, तो ये होता है हमारा एक्सिस। तो सब डिविजन एक्सिस को अगर हम लोग इसको घटा दें, बाय डिफ़ॉल्ट 20 आता है, इससे तो आप लोग बढ़ा भी सकते हैं, इससे आप लोग घटा भी सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इतना सा रखेंगे तो ये हो गया 8 एक्सिस, ठीक है।
8 एक्सिस से ये बन चुका है। अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 एक्सिस से ये बन चुका है। सब डिविजन हाइट होता है ये वाला, तो इसको भी हम लोग मतलब डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही पूरा फेस है, तो इसको हम लोग चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं। और ये क्यों डिवाइड करेंगे हम लोग देखेंगे, जल्दी देखेंगे। मॉडलिंग में जो है हम लोगों को बहुत हेल्प होता है। बिना डिवाइड किए हम लोग मॉडल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 7 टुकड़ों में जो है डिवाइड कर दिए। हम लोग कैप्स को भी डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हम लोग कर सकते हैं यहाँ से, चैनल बॉक्स से। चैनल बॉक्स के अंदर जो है यहाँ पर इनपुट ऑप्शन है, उसके अंदर जाके हम लोग किसी भी शेप का जो कोई भी शेप ले ले हम लोग, उसका जो है पॉली काउंट हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। और ये मॉडलिंग पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मॉडलिंग करते समय हम लोगों को ये इनपुट बार जो है हम लोगों को बहुत काम में आएगा। हम लोग देखें कि पॉली क्या होता है, ठीक है ना। पॉली किससे बनता है? पॉली एक्चुअली बनता है एक पॉइंट से, और सबसे मतलब 3 पॉइंट अगर हम लोग जुड़ेंगे तो एक पॉली क्रिएट होगा हमारा। और सबसे लोएस्ट पॉली का जो काउंट होता है वो 3 पॉइंट से ही होता है, ठीक है। पॉलीगॉन्स के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। जैसे एक तो होता है हमारा ट्रायंगुलर पॉलीगॉन, दूसरा हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन या क्वाड पॉलीगॉन, तीसरा हो गया हमारा इन पॉलीगॉन, ठीक है। 3 पॉइंट से जो बना होता है वो होता है ट्रायंगुलर पॉलीगॉन। 4 पॉइंट से जो बना होता है वो होता है क्वाड पॉलीगॉन। एंड 4 से ज़्यादा पॉइंट से जो बना होता है वो होता है हमारा एन पॉलीगॉन, जो कि ये वाला हुआ। ये 4 से ज़्यादा पॉइंट से बना हुआ है। वो 5 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, जो, ठीक है। इसलिए उसका नाम होता है एन पॉलीगॉन। देन हम लोगों ने देखा कि पॉली काउंट क्या होता है, ठीक है ना। हाई पॉली क्या होता है, लो पॉली क्या होता है। से हम लोग लो पॉली से हाई पॉली में जा सकते हैं, या हाई पॉली से लो पॉली में आ सकते हैं। कहाँ से आ सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग आज की क्लास में जाने। आई होप आप लोगों को ये वाला क्लास भी जो है अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर दीजिएगा। शेयर कर दीजिएगा। जो ये सब चीज़ें जो है सीखना चाहता है, ये सब सॉफ्टवेयर्स सीखना चाहता है, 3D में इंटरेस्ट है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।